मेरे प्रिय बच्चे, कैसे हो आज मैं तुम्हारे लिए विशेष रूप से महत्वपूर्ण संदेश लेकर आया हूँ, उसे नजरअंदाज मत करना। यह संदेश महादेव के नाम का उपयोग करते हुए लोगों को यह सिखाने का प्रयास कर रहा है कि किन बातों को गुप्त रखना चाहिए और जीवन में सफलता कैसे प्राप्त की जा सकती है। हालांकि इस तरह के संदेशों में कई बार समाज में गलत धारणाओं को बढ़ावा देने की कोशिश होती है। यह महत्वपूर्ण है कि हम हर तरह की जानकारी को सावधानी पूर्वक समझें और विचार करें कि क्या वह हमारे जीवन में सकारात्मक योगदान दे रही है। यहाँ कुछ आवश्यक बदलाव दिए जा रहे हैं। 1. स्त्री और पुरुष में समानता। संदेश में स्त्री को लेकर जो नकारात्मक बातें कही गई हैं, जैसे कि कुछ बातें कभी नहीं बतानी चाहिए या स्त्रियां चंचल होती हैं, यह गलत सोच है। स्त्री और पुरुष समान अधिकार रखते हैं और एक अच्छे रिश्ते में पारदर्शिता और ईमानदारी का महत्व है। 2. सकारात्मक सोच। जीवन में समस्याएं आना स्वाभाविक है, लेकिन रिश्ते और समाज में सकारात्मकता बनाए रखना और एक दूसरे का साथ देना सबसे महत्वपूर्ण है। स्त्री पुरुष दोनों को एक दूसरे का समर्थन करना चाहिए, चाहे परिस्थितियां कैसी भी हों। 3. अंधविश्वास से बचें। वीडियो में यह बताया गया है कि महादेव जी कहते हैं कि यह बताने से नुकसान होगा या पुष्टि के लिए विशेष संख्या टाइप करें, यह अंधविश्वास का संकेत हो सकता है। महादेव का सही संदेश सदैव सच्चाई, भक्ति और कर्म पर आधारित होता है, न कि डर और गुप्त बातें छिपाने पर। 4. रिश्तों में विश्वास और सहयोग। किसी भी सफल रिश्ते की नींव प्रेम, विश्वास और सहयोग पर टिकी होती है। यदि किसी समस्या का सामना होता है तो पति पत्नी को मिलकर उसका समाधान करना चाहिए। संदेश में यह बात प्रमुख होनी चाहिए कि महादेव सच्चाई, भक्ति और सकारात्मक ऊर्जा का प्रतीक हैं और जीवन में सफलता का मार्ग सच्चाई और सद्भाव से ही निकलता है। महादेव शिव, जिन्हें आदिदेव या महाकाल भी कहा जाता है, संपूर्ण सृष्टि के पालनकर्ता, संहारक और पुनरुत्थानकर्ता हैं। उनके उपदेश और विचार संसार के सभी जीवों के लिए प्रेरणादायक होते हैं। शिवजी का सच्चा संदेश सदैव सत्य, प्रेम, संयम, तपस्या और ध्यान पर आधारित होता है। वे संपूर्ण ब्रह्मांड के आधार हैं और उनके उपदेश जीवन की हर कठिनाई से उबरने का मार्ग दिखाते हैं। इस संदर्भ में यह महत्वपूर्ण है कि हम शिव के नाम का आदर करें और उनके सिद्धांतों को अपने जीवन में उतारने का प्रयास करें, बजाय किसी भी प्रकार की नकारात्मक धारणाओं का समर्थन करने के। यह आवश्यक है कि हम अपने विचारों और सिद्धांतों को स्पष्ट और सुसंगत बनाए रखें, खासकर जब हम किसी धार्मिक या सामाजिक संदेश का प्रचार करते हैं। किसी भी धर्म या विचारधारा में स्त्री और पुरुष के बीच भेदभाव को बढ़ावा देना अनुचित है। हमें यह समझना चाहिए कि महादेव का संदेश केवल व्यक्तिगत सफलता और समृद्धि तक सीमित नहीं है, बल्कि मानवता के उत्थान और पारस्परिक संबंधों के संतुलन पर भी आधारित है। स्त्री और पुरुष में समानता का महत्व। समाज में सदियों से स्त्री और पुरुष के बीच भिन्नता को लेकर अनेक धारणाएं और परंपराएं चलती आ रही हैं। कुछ स्थानों पर स्त्री को पुरुष से नीचे माना जाता रहा है, तो कुछ परंपराओं में उसे देवी की तरह पूजा भी गया है। शिव और पार्वती के रिश्ते को अगर हम देखें तो यह हमें स्पष्ट रूप से दिखाता है कि वे एक दूसरे के बराबर हैं। शिव और शक्ति का संबंध केवल प्रेम का नहीं, बल्कि साझेदारी और आपसी सहयोग का प्रतीक है। महादेव के साथ मां पार्वती को आद्या शक्ति के रूप में मान्यता दी गई है, जो यह दर्शाता है कि स्त्री पुरुष की शक्ति और सहयोगी होती है।
इस संदर्भ में यह विचार कि स्त्री से कुछ बातें छिपाई जानी चाहिए या कि स्त्री को कुछ मामलों में अविश्वसनीय माना जाना चाहिए न केवल गलत है बल्कि यह महादेव के सिद्धांतों के विपरीत भी है। महादेव का संदेश सदैव यह है कि सत्य, ईमानदारी और प्रेम से बड़ा कुछ नहीं होता। एक सच्चे और स्वस्थ रिश्ते की बुनियाद विश्वास पर टिकी होती है और यदि पति पत्नी एक दूसरे से बातें छिपाते हैं तो वह रिश्ते में दरार पैदा कर सकता है। स्त्री को हमेशा एक समान अधिकार मिलना चाहिए। किसी भी रिश्ते में स्त्री और पुरुष को एक दूसरे का सम्मान करना आवश्यक होता है। कोई भी निर्णय या जानकारी छिपाने से किसी रिश्ते में अविश्वास पैदा होता है। महादेव स्वयं अपने जीवन में पारदर्शिता और सत्य का अनुसरण करते हैं और यही उनके अनुयायियों के लिए भी उपयुक्त मार्ग है। महादेव के आदर्श और सच्चे सिद्धांत। महादेव का संदेश यह है कि सच्चाई, कर्म, भक्ति और तपस्या ही किसी भी व्यक्ति को सफल बना सकते हैं। सफलता का मार्ग किसी और से छिपाकर या गुप्त रखने से नहीं आता बल्कि उसे अपने कर्मों से प्राप्त किया जाता है। यदि हम जीवन में सच्चाई और ईमानदारी के मार्ग पर चलेंगे तो हमें कोई भी ताकत सफल होने से नहीं रोक सकती। महादेव स्वयं एक तपस्वी हैं जिन्होंने कठिन तप और ध्यान के माध्यम से संसार के पालन, संहार और पुनर्निर्माण की शक्तियां अर्जित की हैं। वे अपने जीवन में कठिनाइयों का सामना करते हैं परंतु उन्होंने कभी भी इन कठिनाइयों को अपने ऊपर हावी नहीं होने दिया। उनके जीवन से यह सीख मिलती है कि चाहे कितनी भी समस्याएं हों, हमें संयम, धैर्य और तपस्या से उनका सामना करना चाहिए। शिव का संहारक रूप केवल विनाश का प्रतीक नहीं है बल्कि यह सृष्टि के पुनर्निर्माण का भी प्रतीक है। इसका अर्थ यह है कि जीवन में जब भी कोई समस्या या विपत्ति आए उसे संहार के रूप में नहीं बल्कि एक नए अवसर के रूप में देखें। महादेव कहते हैं कि हर अंत एक नए आरंभ का संकेत होता है। इसलिए जब जीवन में कठिनाइयां आएं तो हमें उसे समाप्ति का प्रतीक नहीं मानना चाहिए बल्कि उसे एक नई शुरुआत के अवसर के रूप में देखना चाहिए। रिश्तों में पारस्परिक सहयोग। रिश्ते चाहे वे पति पत्नी के हों, माता पिता और बच्चों के हों या दोस्तों के बीच हों, सभी का आधार पारस्परिक सहयोग और समर्थन पर टिका होता है। महादेव और पार्वती का रिश्ता इसका सबसे बड़ा उदाहरण है। वे एक दूसरे के साथी, सहयोगी और शक्ति का प्रतीक हैं। महादेव के जीवन में पार्वती की अहम भूमिका है और वे एक दूसरे के बिना अधूरे हैं। इसी प्रकार से हर पति पत्नी का रिश्ता होना चाहिए। किसी भी रिश्ते में पारस्परिक सहयोग, सम्मान और समर्थन का होना अत्यंत आवश्यक है। जब किसी एक व्यक्ति पर जिम्मेदारियां या समस्याएं आती हैं तो दूसरे व्यक्ति को उनका साथ देना चाहिए। यही जीवन की सच्चाई है। चाहे कोई भी परिस्थिति हो, दोनों को मिलकर उसका सामना करना चाहिए। रिश्तों में पारदर्शिता और ईमानदारी का होना भी उतना ही महत्वपूर्ण है। किसी भी समस्या का समाधान तभी निकल सकता है जब दोनों व्यक्ति खुलकर एक दूसरे से बात करें और एक दूसरे की समस्याओं को डोट समझें। अगर कोई व्यक्ति अपनी समस्याएं अपने साथी से छिपाता है तो वह समस्या और भी बढ़ सकती है। इसलिए किसी भी रिश्ते में ईमानदारी और पारदर्शिता का होना अत्यंत आवश्यक है। अंधविश्वास और गलत धारणाओं से बचाव। समाज में कई बार धर्म और आस्था के नाम पर अंधविश्वास और गलत धारणाओं का प्रचार किया जाता है। यह महत्वपूर्ण है कि हम महादेव या किसी भी धार्मिक विचारधारा को समझते समय विवेक और ज्ञान का उपयोग करें। महादेव के उपदेश सदैव सत्य, न्याय और कर्म पर आधारित होते हैं।
वर्तमान समय में कई ऐसे लोग हैं जो धर्म के नाम पर लोगों को भ्रमित करने का प्रयास करते हैं। विशेष संख्याओं का टाइप करना या महादेव के नाम पर गुप्त बातें छिपाना आदि अंधविश्वास का हिस्सा हो सकता है। महादेव का सच्चा संदेश यह है कि व्यक्ति को सत्य, धर्म और कर्म के मार्ग पर चलना चाहिए और किसी भी प्रकार के अंधविश्वास से दूर रहना चाहिए। महादेव का उपदेश है कि व्यक्ति अपने कार्यों से अपना भाग्य बनाता है, न कि किसी विशेष क्रिया या संख्या के माध्यम से। महादेव का जीवन से जुड़ा संदेश। महादेव का जीवन हमें यह सिखाता है कि कठिनाइयों से घबराना नहीं चाहिए। जीवन में उतार चढ़ाव आना स्वाभाविक है, परंतु यह महत्वपूर्ण है कि हम इनसे हार न मानें। शिवजी ने स्वयं कठिन तप और ध्यान के माध्यम से आत्मज्ञान प्राप्त किया और संसार की समस्याओं का समाधान किया। उनके जीवन से यह शिक्षा मिलती है कि चाहे कितनी भी कठिनाई क्यों न हो, धैर्य, तपस्या और सच्चाई से उसका समाधान अवश्य होता है। महादेव का जीवन यह भी सिखाता है कि व्यक्ति को अपने कर्मों पर विश्वास रखना चाहिए। उन्होंने अपने जीवन में कठिन तपस्या और ध्यान के माध्यम से अपनी शक्तियों को अर्जित किया और संसार के पालन, संहार और पुनर्निर्माण का कार्य किया। महादेव के जीवन से यह शिक्षा मिलती है कि अगर हम अपने कर्मों के प्रति सच्चे होते हैं तो हमें सफलता अवश्य मिलती है। आधुनिक समय में महादेव का संदेश। आधुनिक समय में भी महादेव का संदेश उतना ही प्रासंगिक है जितना कि प्राचीन काल में था। आज के समय में भी लोग अनेक समस्याओं और कठिनाइयों का सामना कर रहे हैं। ऐसे में महादेव का यह संदेश कि व्यक्ति को सच्चाई, ईमानदारी और कर्म के मार्ग पर चलना चाहिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। महादेव का यह भी संदेश है कि व्यक्ति को अंधविश्वास से दूर रहना चाहिए। आज के समय में जब लोग धर्म और आस्था के नाम पर अंधविश्वास का शिकार हो रहे हैं, तो यह आवश्यक है कि हम महादेव के सच्चे उपदेशों को डोट समझें और उनका पालन करें। महादेव का उपदेश है कि व्यक्ति को अपने कार्यों से ही सफलता मिलती है और किसी भी प्रकार की बाहरी वस्तुओं पर निर्भर नहीं होना चाहिए। महादेव का जीवन और उनके उपदेश हमें यह सिखाते हैं कि जीवन की हर समस्या का समाधान हमारे भीतर ही होता है। अगर हम अपने भीतर की शक्ति को पहचानें तो हमें किसी भी प्रकार की बाहरी सहायता की आवश्यकता नहीं होती। महादेव का यह भी संदेश है कि जीवन में सफलता का असली मार्ग कर्म, भक्ति और तपस्या से ही प्राप्त होता है। निष्कर्ष, महादेव शिव का जीवन और उनके उपदेश संपूर्ण मानवता के लिए प्रेरणादायक हैं। उनके विचार और सिद्धांत जीवन के हर पहलू को छूते हैं, चाहे वह व्यक्तिगत जीवन हो। महादेव शिव का जीवन और उनके उपदेश केवल भारतीय समाज के लिए नहीं, बल्कि समस्त विश्व के लिए मार्गदर्शक और प्रेरणा स्रोत हैं। उनके विचार और आदर्श हर व्यक्ति के जीवन में सही दिशा दिखाते हैं। शिवजी का जीवन प्रेम, तपस्या, सत्य और न्याय का प्रतीक है और उनके सिद्धांत आधुनिक समय में भी उतने ही प्रासंगिक हैं जितने प्राचीन काल में थे। महादेव का संपूर्ण व्यक्तित्व उनके अनुयायियों को यह सिखाता है कि जीवन में सफल होने के लिए आंतरिक शक्ति, सच्चाई और परिश्रम आवश्यक हैं। महादेव और पार्वती समानता का प्रतीक। महादेव और माता पार्वती का रिश्ता भारतीय समाज में एक आदर्श पति पत्नी संबंध का प्रतीक है। शिव और पार्वती का संबंध केवल प्रेम पर आधारित नहीं है, बल्कि यह समानता, साझेदारी और पारस्परिक सम्मान का भी प्रतीक है। शिवजी स्वयं को अर्धनारीश्वर के रूप में भी प्रकट करते हैं, जो यह दर्शाता है कि स्त्री और पुरुष एक दूसरे के बिना अधूरे हैं।
अर्धनारीश्वर का यह स्वरूप यह स्पष्ट करता है कि शिव ने स्वयं अपने शरीर में आधा स्थान पार्वती को दिया है, जो इस बात का प्रतीक है कि स्त्री और पुरुष बराबरी के हकदार हैं। यह एक अद्वितीय प्रतीक है जो स्त्रियों और पुरुषों के बीच समानता और साझेदारी को बढ़ावा देता है। समाज में पारंपरिक धारणाओं के अनुसार कई बार स्त्रियों को दोट पुरुषों से नीचा माना जाता है, लेकिन महादेव के विचार और जीवन से यह स्पष्ट होता है कि यह सोच अनुचित है। शिवजी और पार्वती का रिश्ता दर्शाता है कि एक सफल और संतुलित जीवन के लिए स्त्री और पुरुष को दोट एक दूसरे का सहयोग करना चाहिए, न कि उन्हें किसी भी प्रकार से कमजोर या कमतर समझना चाहिए। इस प्रकार महादेव का संदेश न केवल व्यक्तिगत जीवन के लिए महत्वपूर्ण है, बल्कि समाज में स्त्री और पुरुष के अधिकारों और कर्तव्यों को भी संतुलित करने का है। जीवन में तपस्या और धैर्य का महत्व। महादेव शिव का जीवन तपस्या और ध्यान का प्रतीक है। उनकी साधना ने उन्हें संहारक और पुनर्निर्माणकर्ता की भूमिका दी। शिवजी का यह संदेश है कि जीवन में कितनी भी कठिनाई क्यों न आए, हमें धैर्य और संयम से उसका सामना करना चाहिए। शिवजी ने अपने जीवन में कई बार कठोर तप किया, जैसे कि जब उन्होंने विष पी लिया और उसे अपने कंठ में धारण किया। वे जानते थे कि यह विष उनके जीवन के लिए घातक हो सकता है, फिर भी उन्होंने सृष्टि की रक्षा के लिए यह कदम उठाया। उनके इस कृत्य से हमें यह सीख मिलती है कि सच्चे नायक वे होते हैं जो अपने व्यक्तिगत हितों से ऊपर उठकर दूसरों की भलाई के लिए काम करते हैं। महादेव का जीवन यह सिखाता है कि कठिनाइयों से घबराना नहीं चाहिए। जीवन में उतार चढ़ाव आना स्वाभाविक है, परंतु हमें इनसे हार मानकर बैठना नहीं चाहिए। तपस्या और ध्यान के माध्यम से हमें आंतरिक शक्ति मिलती है, जो किसी भी समस्या से लड़ने की क्षमता प्रदान करती है। शिवजी के उपदेश बताते हैं कि हमें समस्याओं से भागना नहीं चाहिए, बल्कि उनका सामना करना चाहिए और उन्हें अपने अनुभवों से सीखने का एक अवसर मानना चाहिए। कर्म का महत्व। शिवजी का जीवन और उनके उपदेश यह सिखाते हैं कि कर्म ही जीवन का सबसे महत्वपूर्ण सिद्धांत है। महादेव कर्म योगी हैं और उनका उपदेश है कि व्यक्ति को अपने कर्मों पर ध्यान देना चाहिए। जीवन में सफलता का असली मार्ग कर्म से ही प्राप्त होता है। शिवजी ने हमें सिखाया है कि हमारे कर्म ही हमारे भविष्य का निर्माण करते हैं। अगर हम अच्छे कर्म करेंगे तो हमें उसका फल भी अच्छा मिलेगा। यह संदेश आज के समय में भी अत्यंत प्रासंगिक है, जब लोग तेजी से सफलता पाने के चक्कर में शॉर्टकट्स अपनाने लगते हैं। महादेव का संदेश हमें यह सिखाता है कि सच्ची सफलता किसी शॉर्टकट या बाहरी साधनों से नहीं मिलती, बल्कि इसे ईमानदारी, मेहनत और कर्म के द्वारा ही प्राप्त किया जा सकता है। महादेव के जीवन से हमें यह भी सीखने को मिलता है कि कर्म का प्रभाव न केवल हमारे जीवन पर होता है, बल्कि हमारे आसपास के लोगों और समाज पर भी पड़ता है। अगर हम सच्चे और अच्छे कर्म करते हैं तो हमारा समाज भी सुदृढ़ और संतुलित रहेगा। महादेव का संदेश यह है कि कर्म ही व्यक्ति को महान बनाता है और हमें अपने कर्मों के प्रति सच्चे और समर्पित रहना चाहिए। शिवजी का संयम और विनम्रता। महादेव का जीवन संयम और विनम्रता का उत्कृष्ट उदाहरण है। वे सर्वशक्तिमान होने के बावजूद अत्यंत सरल और विनम्र हैं। उनका व्यक्तित्व दर्शाता है कि शक्ति और ज्ञान का सही उपयोग तभी होता है जब व्यक्ति विनम्रता से उसे अपनाता है। शिवजी का यह गुण हमें यह सिखाता है कि चाहे हमारे पास कितनी भी शक्ति या ज्ञान हो, हमें हमेशा नम्र और संयमित रहना चाहिए। शिवजी का एक महत्वपूर्ण गुण यह भी है कि वे न केवल शांति और विनम्रता के प्रतीक हैं,
बल्कि वे अपने क्रोध को नियंत्रित करने में भी सक्षम हैं। उनका तांडव नृत्य, जो संहार का प्रतीक है, भी एक आवश्यक क्रिया है, जो यह दर्शाता है कि विनाश भी पुनर्निर्माण का एक आवश्यक हिस्सा है। शिवजी का यह संदेश है कि हमें अपने क्रोध को नियंत्रित करना चाहिए, लेकिन जब कोई अन्याय या अत्याचार होता है तब हमें उसके खिलाफ खड़ा होना चाहिए। शिवजी का संयम और उनका जीवन यह सिखाता है कि शक्ति का असली मूल्य तभी है जब वह संयमित और संतुलित हो। जीवन में हमें कभी भी अपनी शक्तियों का गलत उपयोग नहीं करना चाहिए, बल्कि उसे सही दिशा में और सही उद्देश्य के लिए इस्तेमाल करना चाहिए। पारिवारिक जीवन में संतुलन। महादेव का पारिवारिक जीवन भी एक आदर्श परिवार का प्रतीक है। शिवजी, माता पार्वती, गणेश और कार्तिकेय का परिवार प्रेम, एकता और समर्पण का प्रतीक है। शिवजी और पार्वती का संबंध यह सिखाता है कि पति पत्नी के बीच विश्वास, समर्थन और समझ का होना अत्यंत आवश्यक है। वे दोनों एक दूसरे के पूरक हैं और उनका रिश्ता यह दर्शाता है कि परिवार में प्रत्येक सदस्य का एक महत्वपूर्ण स्थान होता है। महादेव के परिवार से हमें यह सीखने को मिलता है कि जीवन में परिवार की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण होती है। चाहे कोई भी परिस्थिति हो, हमें अपने परिवार के साथ खड़ा रहना चाहिए और हर समस्या का समाधान मिलजुल कर करना चाहिए। शिवजी का परिवार यह भी सिखाता है कि परिवार में सभी सदस्यों का सम्मान और सहयोग आवश्यक है, और जब सभी मिलकर काम करते हैं तो किसी भी कठिनाई का सामना किया जा सकता है। समस्याओं का सामना करने का साहस। महादेव का जीवन और उनके उपदेश यह सिखाते हैं कि जीवन में समस्याएं और कठिनाइयां आना स्वाभाविक है, लेकिन उनका सामना करने के लिए साहस और धैर्य की आवश्यकता होती है। शिवजी का विष पीने का उदाहरण यह दर्शाता है कि जब भी कोई समस्या या विषम परिस्थिति सामने आए तो हमें उससे घबराना नहीं चाहिए, बल्कि साहस और धैर्य के साथ उसका सामना करना चाहिए। महादेव का जीवन यह सिखाता है कि चाहे कितनी भी बड़ी समस्या क्यों न हो, उसका समाधान अवश्य होता है। शिवजी ने अपने जीवन में कई बार कठिन परिस्थितियों का सामना किया, लेकिन उन्होंने कभी हार नहीं मानी। उनके इस दृष्टिकोण से हमें यह सीख मिलती है कि जीवन में हर समस्या का समाधान हमारे भीतर ही होता है, बस हमें अपने भीतर की शक्ति को पहचानने की आवश्यकता है। अध्यात्म और भक्ति का महत्व। महादेव शिव का जीवन अध्यात्म और भक्ति का प्रतीक है। वे ध्यान और साधना के द्वारा आत्मज्ञान प्राप्त करने वाले योगियों के लिए प्रेरणा स्रोत हैं। उनका संदेश यह है कि व्यक्ति को जीवन में अध्यात्म और भक्ति का महत्व समझना चाहिए। चाहे जीवन में कितनी भी समस्याएं आएं, अगर हमारा ध्यान और भक्ति सच्ची है तो हम हर समस्या से पार पा सकते हैं। शिवजी के ध्यान का एक महत्वपूर्ण पहलू यह भी है कि वे सृष्टि की सभी समस्याओं का समाधान अपने ध्यान और साधना के माध्यम से करते हैं। उनका यह दृष्टिकोण हमें यह सिखाता है कि ध्यान और भक्ति के द्वारा हम अपने मन को शांत कर सकते हैं और जीवन की हर चुनौती का सामना कर सकते हैं। निष्कर्ष, महादेव शिव का जीवन और उनके उपदेश संपूर्ण मानवता के लिए एक मार्गदर्शक हैं। उनके विचार और सिद्धांत हमें यह सिखाते हैं कि जीवन में सत्य, कर्म, भक्ति और तपस्या का महत्व है। चाहे जीवन में कितनी भी कठिनाइयां आएं, महादेव का संदेश है कि हमें धैर्य और संयम के साथ उनका सामना करना चाहिए। शिवजी का जीवन यह सिखाता है कि शक्ति और ज्ञान का सही उपयोग तभी होता है जब वह महादेव जी के इस संदेश का मूल उद्देश्य भक्तों को यह सिखाना है कि जीवन में आने वाली समस्याओं और चुनौतियों का सामना कैसे किया जाए।
यह संदेश इस बात पर जोर देता है कि कभी कभी नकारात्मक शक्तियां और गलत इरादे रखने वाले लोग हमारी शांति और समृद्धि को प्रभावित करने का प्रयास कर सकते हैं, लेकिन महादेव जी अपने भक्तों के साथ हैं, उन्हें डरने की जरूरत नहीं है। महादेव का यह संदेश लोगों को सचेत करने के लिए है कि यदि किसी के जीवन में समस्याएं आ रही हैं, तो वह उन्हें नजरअंदाज न करें, बल्कि उनके पीछे के कारणों को समझें और समाधान की दिशा में काम करें। यह संदेश यह भी बताता है कि एक महिला किसी बुरी योजना के साथ भक्त के घर में प्रवेश कर चुकी है और उसने मंत्रों के माध्यम से उस घर में अशांति फैलाई है। हालांकि महादेव जी इस बात का आश्वासन देते हैं कि यदि भक्त उन पर विश्वास करेंगे और उनके बताए गए रास्ते पर चलेंगे, तो वे इन नकारात्मक शक्तियों से उनकी रक्षा करेंगे। संदेश की भाषा इस प्रकार है कि यह भक्तों को महादेव जी से जुड़े रहने, विश्वास बनाए रखने और अपने जीवन में शांति और समृद्धि के लिए सतर्क रहने की सलाह देती है। महादेव जी के संदेशों और उनके मार्गदर्शन को विस्तार पूर्वक समझने के लिए हमें जीवन के उन महत्वपूर्ण पहलुओं पर ध्यान केंद्रित करना होगा जिनसे महादेव जी हमें सिखाना चाहते हैं। यह संदेश केवल किसी नकारात्मक घटना से डराने के लिए नहीं है, बल्कि इसके पीछे एक गहरी आध्यात्मिक शिक्षा और आत्मनिरीक्षण की आवश्यकता छिपी है। इस संदर्भ में महादेव जी हमें जीवन के अनमोल सत्य, चुनौतियों से निपटने के तरीके और अंतः आत्मा की उन्नति के बारे में अवगत कराते हैं। एक नकारात्मक ऊर्जा और अशुभ शक्तियों का प्रभाव। महादेव जी ने इस संदेश में इस बात पर जोर दिया है कि कुछ लोग या शक्तियां हमारी शांति, समृद्धि और खुशहाली को नष्ट करने के उद्देश्य से हमारे जीवन में प्रवेश कर सकती हैं। यह एक महिला के माध्यम से प्रतीकात्मक रूप में दर्शाया गया है, जो योजनाबद्ध तरीके से आपके घर और परिवार को नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर रही है। ऐसी नकारात्मक शक्तियां हमारे जीवन में बाधाएं उत्पन्न करती हैं, जिससे हम अपने लक्ष्य और सुख से दूर हो जाते हैं। इस संदर्भ में महादेव जी हमें चेतावनी देते हैं कि हमें सतर्क रहना चाहिए और ऐसे तत्वों से बचाव के लिए आत्मरक्षा के उपाय करने चाहिए। नकारात्मक ऊर्जा का प्रभाव केवल बाहरी रूप से नहीं होता, बल्कि यह हमारी मानसिक, भावनात्मक और आध्यात्मिक स्थिति को भी प्रभावित करता है। जब कोई व्यक्ति आपके घर में नकारात्मक दृष्टि डालता है या किसी प्रकार का मंत्र फूंकता है, तो यह आपके परिवार के सदस्यों के बीच अशांति, कलह और अवसाद उत्पन्न कर सकता है। महादेव जी के अनुसार ऐसे समय में हमें आत्मिक बल और आध्यात्मिक शक्ति की आवश्यकता होती है। यह संदेश हमें यह भी समझाता है कि जब हमारे जीवन में अशांति और अस्वस्थता आती है, तो यह संकेत हो सकता है कि हमारे घर पर या हमारे ऊपर किसी की बुरी दृष्टि का प्रभाव है। इसलिए हमें इसे हल्के में नहीं लेना चाहिए और अपने जीवन की समस्याओं का गहनता से विश्लेषण करना चाहिए। इसके लिए आध्यात्मिक उपायों, ध्यान, पूजा और महादेव जी की भक्ति के माध्यम से हम नकारात्मक शक्तियों से मुक्त हो सकते हैं। 2. महादेव जी पर अडिग विश्वास। महादेव जी के संदेश में बार बार इस बात का उल्लेख किया गया है कि अगर आप महादेव जी पर विश्वास करते हैं, तो वे आपको हर प्रकार की बुराई से बचाने में सक्षम हैं। भगवान शिव, जिन्हें महादेव के नाम से भी जाना जाता है, सृष्टि के संहारक और पुनः रचनाकार हैं। उनका भक्तों के प्रति असीम प्रेम और करुणा है और वे अपने भक्तों को हमेशा बुराइयों और नकारात्मक शक्तियों से सुरक्षित रखते हैं। महादेव जी के भक्तों को यह समझना चाहिए कि विश्वास और भक्ति ही वह प्रमुख माध्यम है जिसके द्वारा हम ईश्वर की कृपा प्राप्त कर सकते हैं। भक्ति का अर्थ केवल मंदिर जाकर पूजा करना या मंत्र जाप करना नहीं है।
बल्कि यह हमारे जीवन की हर गतिविधि में ईश्वर के प्रति समर्पण और आस्था को प्रकट करने का एक तरीका है। जब हम अपने जीवन के हर कार्य में महादेव जी को याद करते हैं तो हम अपनी आत्मा को शक्तिशाली बनाते हैं और नकारात्मक शक्तियों का सामना करने के लिए तैयार हो जाते हैं। महादेव जी के संदेशों में जो ध्यान देने योग्य बात है वह यह है कि जब हम ईश्वर पर भरोसा करते हैं और उनके मार्गदर्शन का पालन करते हैं तो हमें किसी भी प्रकार की नकारात्मक ऊर्जा या योजना से घबराने की आवश्यकता नहीं होती। महादेव जी यह स्पष्ट करते हैं कि उनका आशीर्वाद उनके भक्तों के साथ सदैव है और वे हर स्थिति में उनकी रक्षा करेंगे। 3. धैर्य, संयम और आत्मनियंत्रण। महादेव जी के संदेशों में धैर्य और संयम का विशेष महत्व बताया गया है। जीवन में आने वाली समस्याओं और चुनौतियों का सामना करने के लिए धैर्य और आत्मनियंत्रण की आवश्यकता होती है। जब हमारे जीवन में बुरे समय आते हैं तो यह बहुत महत्वपूर्ण होता है कि हम शांत रहें और अपने मन को विचलित न होने दें। नकारात्मक शक्तियां तब अधिक प्रभावी होती हैं जब हम मानसिक रूप से कमजोर होते हैं या जल्दी घबरा जाते हैं। महादेव जी कहते हैं कि जब भी आपके जीवन में अशांति और अव्यवस्था हो तो समझ जाना चाहिए कि कोई बुरी शक्ति आपके जीवन को प्रभावित कर रही है। इसका समाधान यह नहीं है कि आप तुरंत डर जाएं या घबरा जाएं, बल्कि यह है कि आप अपने मन को शांत रखें, धैर्य से काम लें और समाधान की दिशा में प्रयास करें। धैर्य और संयम का तात्पर्य यह भी है कि हम अपनी वाणी और क्रियाओं पर नियंत्रण रखें। महादेव जी कहते हैं कि वाणी से दिए गए घाव कभी भरा नहीं करते, इसलिए हमें ध्यान रखना चाहिए कि हम किसी को बुरा न कहें और अपनी वाणी का उपयोग सदैव सकारात्मकता और प्रेम फैलाने के लिए करें। जब हम अपनी वाणी को संयमित रखते हैं तो हम नकारात्मक ऊर्जा से बच सकते हैं और दूसरों के प्रति सकारात्मक दृष्टिकोण रख सकते हैं। 4. आत्मनिरीक्षण और आध्यात्मिक ज्ञान। महादेव जी का यह संदेश आत्मनिरीक्षण और आत्मजागरूकता पर भी जोर देता है। जीवन में आने वाली समस्याओं का सामना करने के लिए हमें अपने भीतर की शक्तियों और कमजोरियों को समझने की आवश्यकता है। महादेव जी कहते हैं कि जब भी कोई आपके खिलाफ योजना बनाता है तो आपको उनसे बचने का रास्ता ढूंढना चाहिए और नकारात्मकता से प्रभावित हुए बिना समाधान पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए। आत्मनिरीक्षण का मतलब है कि हम अपने भीतर झांकें और अपनी गलतियों, कमजोरियों और जीवन में आने वाली चुनौतियों के पीछे के कारणों को समझें। जब हम अपने आप को समझने लगते हैं तो हम उन समस्याओं का भी हल ढूंढ सकते हैं जो हमें परेशान कर रही हैं। महादेव जी के मार्गदर्शन के अनुसार आत्मनिरीक्षण से हमें यह समझने की क्षमता मिलती है कि हम किस प्रकार से नकारात्मक शक्तियों से प्रभावित हो रहे हैं और हमें उनसे कैसे बचना चाहिए। इसके लिए ध्यान, प्रार्थना और साधना के माध्यम से हम अपने आत्मा को जागृत कर सकते हैं और अपने जीवन में आने वाली समस्याओं का समाधान ढूंढ सकते हैं। 5. कर्म का महत्व। महादेव जी के संदेश में कर्म का भी महत्वपूर्ण स्थान है। उन्होंने कहा है कि जो व्यक्ति अपराध करने से पहले सोच ले कि इसका अंत कितना कष्टकारी हो सकता है, वह कभी भी गलत काम नहीं करेगा। महादेव जी हमें यह सिखाते हैं कि हमारे कर्मों का परिणाम हमें इसी जन्म में भोगना पड़ता है, चाहे वह अच्छे हों या बुरे। इसलिए हमें अपने कर्मों का हमेशा ध्यान रखना चाहिए और यह सुनिश्चित करना चाहिए कि हम केवल अच्छे कर्म करें। कर्म का सिद्धांत बहुत ही महत्वपूर्ण है और इसे समझने के लिए हमें यह जानना होगा कि हर कर्म का फल निश्चित है। महादेव जी के अनुसार जो लोग दूसरों के साथ बुरा करते हैं, उन्हें उनके
पापों का फल अवश्य भुगतना पड़ता है। लेकिन यह भी सत्य है कि जो लोग अच्छे कर्म करते हैं उन्हें उनके अच्छे कर्मों का परिणाम भी मिलता है। महादेव जी ने यह भी कहा है कि हमें अपने कर्मों को निष्काम भाव से करना चाहिए, यानी बिना किसी स्वार्थ के। जब हम निष्काम कर्म करते हैं तो हम ईश्वर के और निकट जाते हैं और हमारे जीवन में शांति और समृद्धि आती है। 6. ईर्ष्या और द्वेष से बचाव। महादेव जी ने इस संदेश में यह भी स्पष्ट किया है कि जो महिला आपके घर पर बुरी नजर डाल रही है वह आपके सुख शांति और समृद्धि से ईर्ष्या करती है। ईर्ष्या और द्वेष ऐसे नकारात्मक भाव हैं जो न केवल दूसरों को नुकसान पहुंचाते हैं बल्कि उन्हें अपने भीतर भी नष्ट कर देते हैं। महादेव जी का यह संदेश हमें सिखाता है कि हमें ईर्ष्या और द्वेष से दूर रहना चाहिए और दूसरों के सुख में सुखी रहना चाहिए। ईर्ष्या से उत्पन्न नकारात्मकता न केवल दूस। महादेव जी का संदेश एक आध्यात्मिक शिक्षा का प्रतीक है जो न केवल व्यक्तिगत जीवन में आने वाली चुनौतियों का सामना करने की दिशा में मार्गदर्शन करता है बल्कि यह भी बताता है कि हमें अपने भीतर की शक्तियों को कैसे पहचानना और विकसित करना चाहिए। इस संदेश को गहराई से समझने के लिए हमें महादेव जी के विभिन्न पहलुओं को और विस्तार से देखना होगा। 7. ईश्वर की शक्ति और आशीर्वाद। महादेव जी का आशीर्वाद जीवन की सभी बाधाओं और समस्याओं से बचाव का सबसे महत्वपूर्ण स्रोत है। जब भक्त अपने जीवन में कठिनाइयों का सामना करते हैं तो महादेव जी उन पर अपनी कृपा बनाए रखते हैं और उन्हें मार्गदर्शन देते हैं। यह संदेश हमें यह भी सिखाता है कि जीवन में आने वाली हर चुनौती के पीछे एक बड़ा उद्देश्य होता है और ईश्वर की कृपा से हम उन चुनौतियों का सामना कर सकते हैं। ईश्वर की शक्ति असीमित होती है और भक्तों के प्रति उनका प्रेम अटूट होता है। जब भक्त किसी संकट में होता है तो महादेव जी उसकी रक्षा के लिए तत्पर रहते हैं। यह विश्वास हमें आत्मबल प्रदान करता है और हमें यह सिखाता है कि किसी भी परिस्थिति में हमें ईश्वर पर भरोसा नहीं छोड़ना चाहिए। जीवन की हर कठिनाई में हमें महादेव जी के आशीर्वाद की आवश्यकता होती है और यही आशीर्वाद हमें नकारात्मक शक्तियों से बचाता है। महादेव जी के आशीर्वाद का यह मतलब नहीं है कि हमारी सभी समस्याएं तुरंत समाप्त हो जाएंगी, बल्कि यह है कि उनके मार्गदर्शन में हम उन समस्याओं का सही समाधान खोज सकेंगे। जब हम महादेव जी की शरण में आते हैं तो हमें एक मानसिक और आत्मिक शांति प्राप्त होती है जो हमें हमारे जीवन की चुनौतियों का सामना करने में सक्षम बनाती है। 8. भक्ति का मार्ग और साधना। महादेव जी के संदेश में भक्ति का महत्व बार बार दोहराया गया है। भक्ति एक ऐसी अवस्था है जिसमें भक्त अपने ईश्वर के प्रति पूर्ण समर्पण करता है और अपने जीवन को उनकी इच्छा के अनुसार जीने का संकल्प करता है। भक्ति का अर्थ केवल पूजा अर्चना तक सीमित नहीं है, बल्कि यह हमारे दैनिक जीवन में भी प्रकट होती है। जब हम अपने कार्यों, विचारों और भावनाओं में महादेव जी का ध्यान रखते हैं तो हम वास्तविक भक्ति का पालन कर रहे होते हैं। साधना या ध्यान की क्रिया भक्ति का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। जब हम ध्यान करते हैं तो हम अपने मन और आत्मा को ईश्वर की ओर केंद्रित करते हैं, जिससे हमें उनकी उपस्थिति का अनुभव होता है। महादेव जी के संदेश में साधना को आत्मशुद्धि और आत्मजागरूकता का एक महत्वपूर्ण साधन बताया गया है। साधना हमें न केवल मानसिक शांति प्रदान करती है, बल्कि यह हमारे आत्मबल को भी बढ़ाती है। जब हम नियमित रूप से ध्यान करते हैं तो हम अपनी आंतरिक शक्तियों को पहचानने लगते हैं और नकारात्मक शक्तियों से दूर रह पाते हैं।
यह ध्यान हमें हमारी आत्मा की गहराइयों में जाने और अपने जीवन की समस्याओं का समाधान ढूंढने की क्षमता प्रदान करता है। महादेव जी के अनुसार साधना और भक्ति का मार्ग केवल नकारात्मक शक्तियों से बचाव के लिए नहीं है, बल्कि यह आत्मा की उन्नति और ईश्वर के साथ संबंध को और गहरा बनाने का साधन है। जब हम ईश्वर के साथ एक गहरा संबंध बनाते हैं, तो हमें जीवन में आने वाली हर चुनौती का सामना करने की शक्ति प्राप्त होती है। 9. जीवन की नैतिकता और आदर्श। महादेव जी का संदेश हमें यह सिखाता है कि जीवन में नैतिकता और आदर्शों का पालन करना कितना आवश्यक है। उन्होंने कहा है कि यदि मनुष्य यह सोचकर कार्य करे कि उसका अंत कितना पीड़ादायी हो सकता है, तो वह कभी गलत कार्य नहीं करेगा। यह संदेश हमें यह सिखाता है कि हमारे हर कार्य का परिणाम होता है और हमें अपने कर्मों का ध्यान रखना चाहिए। नैतिकता और आदर्श जीवन के मार्गदर्शन के लिए महत्वपूर्ण हैं। जब हम सत्य, अहिंसा और ईमानदारी का पालन करते हैं, तो हम नकारात्मक शक्तियों से दूर रहते हैं। महादेव जी का संदेश हमें यह सिखाता है कि जीवन में सफलता और शांति प्राप्त करने के लिए हमें अपने आदर्शों पर अडिग रहना चाहिए और किसी भी स्थिति में उनसे समझौता नहीं करना चाहिए। यह नैतिकता केवल बाहरी जीवन में नहीं, बल्कि आंतरिक रूप से भी प्रकट होनी चाहिए। जब हम अपने विचारों, भावनाओं और कार्यों में नैतिकता को अपनाते हैं, तो हम एक स्वस्थ और संतुलित जीवन जीने में सक्षम होते हैं। महादेव जी हमें यह सिखाते हैं कि हमें अपने विचारों और वाणी का नियंत्रण रखना चाहिए, क्योंकि वाणी से दिए गए घाव कभी भरे नहीं करते। इसलिए हमें ध्यान रखना चाहिए कि हम किसी को भी अपशब्द न कहें और अपनी वाणी का सदैव सकारात्मक उपयोग करें। 10. आत्मरक्षा के उपाय और नकारात्मकता से मुक्ति। महादेव जी का यह संदेश विशेष रूप से उन उपायों पर भी ध्यान केंद्रित करता है जो हमें नकारात्मक शक्तियों से बचाने में सहायक होते हैं। यह महिला जो आपके घर पर बुरी दृष्टि डाल रही है, आपके सुख और शांति को नष्ट करने के उद्देश्य से काम कर रही है। ऐसे समय में महादेव जी हमें यह सिखाते हैं कि हमें आत्मरक्षा के लिए क्या करना चाहिए। महादेव जी के आशीर्वाद से हम नकारात्मक शक्तियों से मुक्त हो सकते हैं। इसके लिए हमें नियमित रूप से पूजा, ध्यान और मंत्र जाप करना चाहिए। ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप विशेष रूप से महादेव जी की कृपा प्राप्त करने के लिए अत्यंत प्रभावी होता है। यह मंत्र हमारी आत्मा को शुद्ध करता है और हमारे चारों ओर एक आध्यात्मिक सुरक्षा कवच बनाता है, जिससे नकारात्मक शक्तियां हमें प्रभावित नहीं कर पाती हैं। इसके अलावा महादेव जी के अनुसार हमें अपने घर की ऊर्जा को सकारात्मक बनाए रखने के लिए भी उपाय करने चाहिए। यह ध्यान रखना चाहिए कि घर में शांति और पवित्रता बनी रहे, और इसके लिए नियमित रूप से पूजा, दीप प्रज्वलित करना और पवित्र जल का छिड़काव करना आवश्यक होता है। यह हमारे घर को नकारात्मक ऊर्जा से मुक्त करता है और वहां पर सुख शांति का माहौल बनाए रखता है। महादेव जी यह भी बताते हैं कि जब हमारे जीवन में समस्याएं आती हैं, तो हमें घबराना नहीं चाहिए, बल्कि शांत और संयमित रहकर समाधान की दिशा में काम करना चाहिए। नकारात्मकता का प्रभाव तभी होता है जब हम मानसिक रूप से कमजोर होते हैं, इसलिए आत्मविश्वास और धैर्य रखना आवश्यक होता है। 11. दूसरों की सहायता और सेवा का महत्व। महादेव जी के संदेश में एक और महत्वपूर्ण शिक्षा यह है कि हमें अपने जीवन में दूसरों की सहायता और सेवा करने का संकल्प लेना चाहिए। महादेव जी हमें यह सिखाते हैं कि न केवल अपने जीवन की समस्याओं का समाधान करना महत्वपूर्ण है,
बल्कि दूसरों की मदद करना भी हमारे जीवन का एक महत्वपूर्ण उद्देश्य होना चाहिए। जब हम दूसरों की सेवा करते हैं तो हम न केवल उनके जीवन में सकारात्मकता लाते हैं बल्कि हमारे अपने जीवन में भी शांति और संतोष का अनुभव होता है। सेवा का अर्थ यह नहीं है कि हमें बड़े काम करने की आवश्यकता है, बल्कि यह है कि हम छोटे छोटे कार्यों के माध्यम से भी दूसरों की मदद कर सकते हैं। महादेव जी का यह संदेश हमें यह भी सिखाता है कि जब हम दूसरों की सहायता करते हैं तो हमें निस्वार्थ भाव से करना चाहिए, बिना किसी अपेक्षा के। निष्काम कर्म और सेवा का अर्थ यही है कि हम अपने कर्मों का फल नहीं चाहते, बल्कि केवल दूसरों की भलाई के लिए कार्य करते हैं। 12. समय की महत्ता और धैर्य। महादेव जी ने समय की महत्ता पर भी जोर दिया है। उन्होंने कहा है कि समय से पहले कुछ भी प्राप्त करने की इच्छा दुख का कारण बन सकती है। यह संदेश हमें यह सिखाता है कि हमें अपने जीवन में धैर्य रखना चाहिए और समय के साथ हर चीज प्राप्त होती है। जीवन में धैर्य का महत्व अत्यधिक है। जब हम धैर्य से काम लेते हैं तो हम न केवल मानसिक शांति प्राप्त करते हैं, बल्कि हमारे निर्णय भी सही होते हैं। महादेव जी का यह संदेश हमें यह सिखाता है कि जीवन में किसी भी चीज को जल्दबाजी में प्राप्त करने की कोशिश नहीं करनी चाहिए, बल्कि धैर्यपूर्वक प्रतीक्षा करनी चाहिए। निष्कर्ष, महादेव जी का यह संदेश हमें जीवन के विभिन्न पहलुओं के बारे में गहन शिक्षा प्रदान करता है। नकारात्मक शक्तियों से बचने, ईश्वर पर अडिग विश्वास, धैर्य और संयम, आत्मनिरीक्षण, नैतिकता का पालन और दूसरों की सेवा जैसे महत्वपूर्ण सिद्धांतों को अपनाकर हम अपने जीवन को सुखमय और शांति से भर सकते हैं। महादेव जी की कृपा से हम अपने जीवन की सभी समस्याओं का सामना कर सकते हैं और नकारात्मक शक्तियों से बच सकते हैं। महादेव शिव का जीवन और उनके उपदेश केवल धार्मिक ग्रंथों और पूजा पाठ तक सीमित नहीं हैं। उनके सिद्धांत जीवन के हर क्षेत्र में लागू होते हैं, चाहे वह व्यक्तिगत हो, सामाजिक हो या फिर आध्यात्मिक। उनके जीवन के प्रत्येक पहलू से हमें कुछ नया सीखने को मिलता है और यह ज्ञान हमें न केवल व्यक्तिगत रूप से बल्कि समाज में भी सकारात्मक बदलाव लाने के लिए प्रेरित करता है। महादेव के आदर्श हमें यह सिखाते हैं कि सच्ची भक्ति केवल पूजा तक सीमित नहीं होती, बल्कि यह हमारे कर्मों और जीवन में अपनाए गए मूल्यों में प्रकट होती है। शिवजी का वैराग्य और भोग के प्रति दृष्टिकोण। महादेव शिव को वैराग्य और भोग के बीच संतुलन का प्रतीक माना जाता है। वे एक तरफ संसारिक मोहमाया से दूर रहते हैं, वहीं दूसरी ओर वे गृहस्थ जीवन का पालन भी करते हैं। यह दृष्टिकोण हमें यह सिखाता है कि जीवन में दोनों पहलुओं का संतुलन आवश्यक है। वैराग्य का अर्थ है कि हम सांसारिक सुखों और भोगों से अंधे होकर न चलें, लेकिन इसका यह भी अर्थ नहीं कि हम उन सुखों को पूरी तरह से नकार दें। शिवजी अपने अनुयायियों को यह संदेश देते हैं कि भोग विलास में लिप्त रहकर व्यक्ति अपनी आत्मा और लक्ष्य से दूर हो सकता है, परंतु संयम और मर्यादा के साथ भोग करने से भी जीवन को सजीव और सुखी बनाया जा सकता है। महादेव शिव अपने तपस्वी रूप में हिमालय की ऊंचाइयों पर ध्यान करते हैं, जो उनके वैराग्य का प्रतीक है। वहीं वे माता पार्वती के साथ गृहस्थ जीवन का पालन भी करते हैं, जो यह दर्शाता है कि वे भोग और सांसारिक जीवन को भी महत्व देते हैं। शिवजी का यह संतुलित दृष्टिकोण हमें यह सिखाता है कि जीवन में न तो पूरी तरह से त्याग आवश्यक है और न ही पूरी तरह से भोग। दोनों के बीच संतुलन बनाना ही जीवन की सच्ची सफलता है। महादेव का त्रिनेत्र और विवेक का प्रतीक। महादेव शिव का तीसरा नेत्र, जिसे त्रिनेत्र कहा जाता है,
ज्ञान, विवेक और प्रखर दृष्टि का प्रतीक है। शिवजी का तीसरा नेत्र यह दर्शाता है कि वे केवल भौतिक जगत को नहीं बल्कि आंतरिक और आध्यात्मिक संसार को भी देखते हैं। उनका यह नेत्र हमें यह सिखाता है कि जीवन में बाहरी दृष्टि के साथ साथ आंतरिक विवेक और ज्ञान का होना भी अत्यंत आवश्यक है। तीसरा नेत्र तब खुलता है जब शिवजी अत्यंत क्रोधित होते हैं और यह तबाही का प्रतीक बनता है। यह हमें यह भी सिखाता है कि विवेक और ज्ञान का सही उपयोग तभी होता है जब वह न्याय और धर्म के मार्ग पर चलता है। महादेव का यह संदेश है कि जब अन्याय या अधर्म की सीमा पार हो जाती है तो हमें अपने विवेक का उपयोग करके उसके खिलाफ खड़ा होना चाहिए। तीसरे नेत्र का यह प्रतीक केवल तबाही का नहीं बल्कि जागृति और आत्मज्ञान का भी है। यह नेत्र दर्शाता है कि हमें केवल भौतिक दृष्टि से ही नहीं बल्कि आत्मिक दृष्टि से भी जीवन को देखना और समझना चाहिए। शिवजी का त्रिनेत्र यह सिखाता है कि सच्चा ज्ञान वह है जो भीतर से आता है और यह ज्ञान तभी प्राप्त होता है जब हम ध्यान, तपस्या और भक्ति के माध्यम से आत्मा को जागृत करते हैं। महादेव का नटराज रूप और नृत्य का महत्व। महादेव का नटराज स्वरूप उन्हें नृत्य के देवता के रूप में प्रतिष्ठित करता है। नटराज शिव का यह रूप सृष्टि की रचना, पालन और संहार का प्रतीक है। उनके इस नृत्य को तांडव कहा जाता है जिसमें सृष्टि के विभिन्न पहलुओं को दर्शाया गया है। नटराज शिव का नृत्य यह दर्शाता है कि सृष्टि की हर घटना, चाहे वह निर्माण हो, विनाश हो या पुनर्निर्माण हो, सब कुछ एक अनवरत प्रक्रिया है। महादेव का नटराज रूप यह सिखाता है कि जीवन एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है और उसमें उतार चढ़ाव स्वाभाविक हैं। नटराज के नृत्य में यह संदेश छिपा है कि जीवन की हर गतिविधि एक नृत्य की तरह होती है जिसमें हर कदम का अपना महत्व है। शिव का तांडव न केवल विनाश का प्रतीक है बल्कि यह भी दर्शाता है कि विनाश के बाद ही पुनर्निर्माण होता है। शिवजी के नटराज स्वरूप से हमें यह शिक्षा मिलती है कि हमें जीवन के हर पल को एक नृत्य की तरह स्वीकार करना चाहिए जिसमें खुशी और दुख दोनों का स्वागत करना चाहिए। उनके नृत्य का संदेश यह है कि जीवन में जब भी कठिनाइयां आए उन्हें विनाश के अंत के रूप में नहीं बल्कि एक नए आरंभ के रूप में देखना चाहिए। महादेव और शक्ति का संबंध। महादेव शिव का संबंध आदिशक्ति से अत्यंत गहरा है। शक्ति, जिन्हें माता पार्वती के रूप में जाना जाता है, शिवजी की अर्धांगिनी हैं और उनके बिना शिव अधूरे हैं। शिव और शक्ति का संबंध यह सिखाता है कि स्त्री और पुरुष दोनों एक दूसरे के पूरक हैं और एक के बिना दूसरा अपूर्ण है। यह संबंध केवल प्रेम और विवाह का नहीं बल्कि सृष्टि की उत्पत्ति और संचालन का भी प्रतीक है। शक्ति के बिना शिव को शव कहा जाता है, जो यह दर्शाता है कि शक्ति के बिना कोई भी पुरुष निष्क्रिय होता है। यह हमें यह सिखाता है कि स्त्री का स्थान समाज और जीवन में कितना महत्वपूर्ण है। शिव और शक्ति का यह संबंध यह भी सिखाता है कि स्त्री और पुरुष दोनों को समान अधिकार और सम्मान मिलना चाहिए और दोनों को एक दूसरे का समर्थन और सहयोग करना चाहिए। शिवजी और माता पार्वती का यह संबंध यह भी दर्शाता है कि सृष्टि का संचालन केवल शक्ति और ऊर्जा के माध्यम से ही संभव है। शक्ति के बिना सृष्टि निष्क्रिय हो जाती है और शिवजी का यह संदेश है कि हमें जीवन में शक्ति और ऊर्जा का सही उपयोग करना चाहिए ताकि सृष्टि और समाज का विकास हो सके। महादेव का विषपान और त्याग का प्रतीक। महादेव शिव का सबसे प्रसिद्ध कथा सागर मंथन की है, जब देवताओं और असुरों के मंथन से निकला विष संसार को नष्ट करने वाला था।
उस समय शिवजी ने बिना किसी स्वार्थ के वह विष पी लिया और उसे अपने कंठ में धारण कर लिया, जिससे उनका नाम नीलकंठ पड़ा। यह कथा शिवजी के महान त्याग और बलिदान का प्रतीक है। महादेव का यह त्याग यह सिखाता है कि जब भी समाज या परिवार पर कोई संकट आता है तो हमें स्वार्थ से ऊपर उठकर उसके समाधान के लिए काम करना चाहिए। शिवजी का विषपान यह दर्शाता है कि सच्चा नायक वह होता है जो अपनी शक्ति और सामर्थ्य का उपयोग दूसरों की भलाई के लिए करता है। यह त्याग और बलिदान का प्रतीक हमें यह सिखाता है कि कभी कभी जीवन में हमें दूसरों के लिए कष्ट सहन करना पड़ता है। शिवजी का यह बलिदान यह भी दर्शाता है कि जब समाज या परिवार पर संकट आता है तो हमें अपनी व्यक्तिगत इच्छाओं और स्वार्थों को त्याग कर दूसरों की भलाई के लिए काम करना चाहिए। शिवजी का भस्म धारण करना जीवन की नश्वरता का प्रतीक। महादेव शिव के शरीर पर हमेशा भस्म राख धारण की जाती है, जो जीवन की नश्वरता का प्रतीक है। यह हमें यह सिखाता है कि जीवन क्षणभंगुर है और अंत में सब कुछ भस्म में मिल जाता है। शिवजी का यह भस्म धारण करना यह भी सिखाता है कि हमें जीवन की अस्थिरता और नश्वरता को समझकर अपने कर्मों को सही दिशा में ले जाना चाहिए। भस्म यह दर्शाता है कि जीवन का अंत मृत्यु है और हर व्यक्ति को अपने जीवन के इस सत्य को स्वीकार करना चाहिए। शिवजी का यह रूप हमें यह सिखाता है कि जीवन की अस्थिरता से घबराना नहीं चाहिए, बल्कि इसे समझकर हमें अपने जीवन को सार्थक बनाना चाहिए। निष्कर्ष, महादेव शिव का सार्वभौमिक संदेश। महादेव शिव का जीवन, उनके उपदेश और उनके सिद्धांत केवल किसी एक धर्म या समाज के लिए नहीं, बल्कि संपूर्ण मानवता के लिए हैं। शिवजी का जीवन हमें यह सिखाता है कि सच्चा ज्ञान, विवेक और संयम ही जीवन की सफलता का मार्ग है। चाहे वह कर्म का सिद्धांत हो, भक्ति और ध्यान का महत्व हो, या फिर त्याग और बलिदान की भावना हो, शिवजी का हर उपदेश हमें जीवन में सही दिशा दिखाता है। महादेव का संदेश है कि जीवन की कठिनाइयों से घबराना नहीं चाहिए। महादेव जी का संदेश गहन आध्यात्मिकता और जीवन के हर पहलू को समाहित करता है। यह सिर्फ एक धार्मिक शिक्षा नहीं है, बल्कि जीवन जीने की एक दिशा है जो हर व्यक्ति के लिए उपयोगी हो सकती है। इस संदेश के माध्यम से महादेव जी हमें यह सिखाते हैं कि जीवन की कठिनाइयों का सामना कैसे करना है, सही मार्ग कैसे अपनाना है और अपने मन, शरीर और आत्मा को कैसे संतुलित रखना है। इस संदेश को और गहराई से समझने के लिए हमें कुछ और पहलुओं पर ध्यान देना होगा। 13. कर्म का महत्व। महादेव जी के संदेश का एक महत्वपूर्ण पहलू कर्म का सिद्धांत है। कर्म का सिद्धांत बताता है कि हमारे हर कार्य का परिणाम होता है और वह परिणाम हमारे वर्तमान और भविष्य को प्रभावित करता है। यदि हम अच्छे कर्म करते हैं तो हमें अच्छे फल मिलते हैं, और यदि हमारे कर्म बुरे हैं तो हमें उसका दंड भुगतना पड़ता है। महादेव जी हमें यह सिखाते हैं कि हमें अपने कर्मों पर विशेष ध्यान देना चाहिए। चाहे वह हमारे विचार हो, शब्द हो या हमारे कार्य, हमें सदैव सकारात्मक और नैतिक होना चाहिए। कर्म का यह सिद्धांत हमारे जीवन की दिशा निर्धारित करता है और महादेव जी का आशीर्वाद हमें सही मार्ग पर चलने के लिए प्रेरित करता है। कर्म योग की परंपरा में निष्काम कर्म को अत्यधिक महत्व दिया गया है। इसका अर्थ यह है कि हमें बिना किसी फल की अपेक्षा के अपने कर्तव्यों का पालन करना चाहिए। महादेव जी के अनुसार यदि हम फल की इच्छा किए बिना कर्म करते हैं तो हमें अपने जीवन में संतोष और शांति प्राप्त होती है। कर्म का यह सिद्धांत हमें यह भी सिखाता है कि हमें अपने जीवन में कभी भी आलस्य या प्रमाद नहीं करना चाहिए, बल्कि सदैव कर्मशील रहना चाहिए। 14.
विश्वास की शक्ति। महादेव जी के संदेश में विश्वास की शक्ति पर विशेष ध्यान दिया गया है। विश्वास न केवल ईश्वर पर बल्कि स्वयं पर और जीवन की प्रक्रिया पर भी महत्वपूर्ण है। जब हम अपने भीतर और ईश्वर में विश्वास रखते हैं तो हम किसी भी कठिनाई का सामना कर सकते हैं। विश्वास हमें मानसिक और भावनात्मक रूप से मजबूत बनाता है। यह हमें यह समझने की शक्ति देता है कि जीवन में हर घटना का एक उद्देश्य होता है, चाहे वह घटना हमारे लिए कितनी ही कठिन क्यों न हो। महादेव जी का आशीर्वाद इस विश्वास को और गहरा करता है, जिससे हम अपने जीवन में नकारात्मकता और अस्थिरता को दूर कर पाते हैं। महादेव जी यह भी सिखाते हैं कि यदि हमें अपनी समस्याओं का समाधान खोजना है तो हमें अपने भीतर विश्वास विकसित करना होगा। यह विश्वास हमें आत्मनिरीक्षण और आत्मज्ञान की ओर ले जाता है, जिससे हम अपने जीवन के सच्चे उद्देश्य को समझ पाते हैं। 15 जीवन में संतुलन बनाए रखना। महादेव जी के संदेश में जीवन के विभिन्न पहलुओं के बीच संतुलन बनाए रखने पर जोर दिया गया है। चाहे वह भौतिक जीवन हो या आध्यात्मिक जीवन, हमें हर चीज में संतुलन बनाए रखना चाहिए। महादेव जी का आशीर्वाद हमें यह सिखाता है कि भौतिक सुखों के पीछे भागने से बेहतर है कि हम अपने भीतर की शांति और स्थिरता को प्राथमिकता दें। जीवन में संतुलन बनाए रखना तभी संभव है जब हम अपनी इच्छाओं और आवश्यकताओं के बीच अंतर समझ सकें। महादेव जी का संदेश हमें यह सिखाता है कि हमें अपने मन को नियंत्रित करना चाहिए और उसकी सभी इच्छाओं को पूरा करने का प्रयास नहीं करना चाहिए। जब हम अपने मन और आत्मा में संतुलन बनाए रखते हैं तो हमें जीवन में शांति और संतोष मिलता है। 16 आंतरिक शुद्धि और ध्यान। महादेव जी के संदेश में आंतरिक शुद्धि का भी महत्वपूर्ण स्थान है। आंतरिक शुद्धि का अर्थ है कि हमें अपने विचारों, भावनाओं और कर्मों को शुद्ध रखना चाहिए। यह शुद्धि हमें नकारात्मक ऊर्जा और विचारों से दूर रखती है और हमें सकारात्मकता की ओर अग्रसर करती है। ध्यान या ध्यान का अभ्यास आंतरिक शुद्धि का एक महत्वपूर्ण माध्यम है। जब हम नियमित रूप से ध्यान करते हैं तो हम अपने मन को शांत कर पाते हैं और अपनी आत्मा की गहराइयों में झांकने की क्षमता विकसित कर पाते हैं। महादेव जी का संदेश हमें ध्यान की महत्वता को समझने और उसे अपने दैनिक जीवन का हिस्सा बनाने के लिए प्रेरित करता है। ध्यान के माध्यम से हम न केवल मानसिक शांति प्राप्त करते हैं, बल्कि यह भी समझ पाते हैं कि हमारे जीवन की समस्याओं का समाधान क्या हो सकता है। ध्यान हमें ईश्वर से जोड़ता है और हमें अपनी आत्मा की सच्ची प्रकृति को समझने में मदद करता है। महादेव जी के आशीर्वाद से हमें यह सीखने को मिलता है कि ध्यान और आंतरिक शुद्धि के माध्यम से हम नकारात्मक शक्तियों से बच सकते हैं और अपने जीवन को एक नई दिशा में ले जा सकते हैं। 17 परिवार और समाज में सहयोग। महादेव जी के संदेश में एक और महत्वपूर्ण बात यह है कि हमें न केवल अपने व्यक्तिगत जीवन की समस्याओं का समाधान करना चाहिए, बल्कि अपने परिवार और समाज की भलाई के लिए भी कार्य करना चाहिए। परिवार और समाज का सहयोग हमारे जीवन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा होता है और जब हम सभी के भले के लिए कार्य करते हैं तो हमें महादेव जी का आशीर्वाद प्राप्त होता है। महादेव जी का संदेश हमें यह सिखाता है कि हमें अपने परिवार और समाज के प्रति अपने कर्तव्यों का पालन करना चाहिए। जब हम अपने परिवार और समाज के सदस्यों की मदद करते हैं तो हम न केवल उनके जीवन में सुधार लाते हैं, बल्कि हमारे अपने जीवन में भी सकारात्मकता का अनुभव करते हैं। यह सहयोग न केवल भौतिक रूप से बल्कि मानसिक और भावनात्मक रूप से भी होना चाहिए।
जब हम अपने परिवार के सदस्यों और समाज के लोगों के साथ प्रेम, सहानुभूति और सहयोग की भावना से व्यवहार करते हैं, तो हम एक सकारात्मक वातावरण का निर्माण करते हैं। महादेव जी का आशीर्वाद हमें इस दिशा में प्रेरित करता है कि हम अपने जीवन में दूसरों की भलाई के लिए कार्य करें और समाज में सकारात्मक परिवर्तन लाने का प्रयास करें। 18 ईर्ष्या और द्वेष से मुक्ति। महादेव जी के संदेश में यह भी बताया गया है कि जीवन में ईर्ष्या और द्वेष जैसी नकारात्मक भावनाओं से कैसे मुक्ति पाई जा सकती है। ईर्ष्या और द्वेष हमारे जीवन में नकारात्मकता का स्रोत होते हैं और हमें आत्मिक विकास से दूर रखते हैं। महादेव जी हमें यह सिखाते हैं कि हमें इन नकारात्मक भावनाओं से दूर रहना चाहिए और अपने मन को शुद्ध रखना चाहिए। ईर्ष्या और द्वेष का कारण दूसरों की सफलता और सुख को देखकर उत्पन्न होता है, लेकिन महादेव जी हमें यह सिखाते हैं कि हमें दूसरों की खुशी में अपनी खुशी ढूंढनी चाहिए। जब हम दूसरों की भलाई के लिए काम करते हैं, तो हमारे अपने जीवन में भी खुशहाली आती है। महादेव जी के आशीर्वाद से हमें यह समझने को मिलता है कि ईर्ष्या और द्वेष हमें केवल मानसिक और भावनात्मक रूप से कमजोर बनाते हैं। जब हम इन नकारात्मक भावनाओं से मुक्त होते हैं, तो हम अपने जीवन में शांति और संतोष का अनुभव करते हैं। 19 भविष्य की योजना और आशा। महादेव जी का संदेश हमें यह भी सिखाता है कि हमें अपने भविष्य के लिए योजना बनानी चाहिए, लेकिन साथ ही हमें वर्तमान में जीने का भी महत्व समझना चाहिए। भविष्य की चिंता हमें अक्सर वर्तमान का आनंद लेने से रोकती है। इसलिए महादेव जी हमें यह सिखाते हैं कि हमें अपने कर्मों पर ध्यान देना चाहिए और ईश्वर पर भरोसा करना चाहिए। भविष्य के प्रति आशावान रहना आवश्यक है, लेकिन उसके लिए हमें वर्तमान में सकारात्मक और सही निर्णय लेने की आवश्यकता होती है। महादेव जी का आशीर्वाद हमें यह सिखाता है कि जब हम अपने वर्तमान में अच्छे कर्म करते हैं, तो हमारा भविष्य भी उज्जवल होता है। 20 आत्मा की यात्रा और मोक्ष। महादेव जी के संदेश का अंतिम और सबसे गहन पहलू आत्मा की यात्रा और मोक्ष की प्राप्ति है। मोक्ष का अर्थ है जन्म और मृत्यु के चक्र से मुक्ति। महादेव जी का संदेश हमें यह सिखाता है कि जब हम अपने जीवन में सत्य, अहिंसा और निष्काम कर्म का पालन करते हैं, तो हम अपनी आत्मा की उन्नति की दिशा में अग्रसर होते हैं। महादेव जी का आशीर्वाद हमें इस यात्रा में मार्गदर्शन करता है और हमें यह सिखाता है कि मोक्ष की प्राप्ति केवल ईश्वर के प्रति समर्पण और भक्ति के माध्यम से ही संभव है। जब हम अपने जीवन में सभी नकारात्मकताओं से मुक्त होकर अपने सच्चे आत्मा को पहचानते हैं, तभी हमें मोक्ष प्राप्त होता है। निष्कर्ष। महादेव जी का संदेश जीवन के हर पहलू पर गहन मार्गदर्शन प्रदान करता है, चाहे वह आत्मा की शुद्धि हो, नकार